वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है 20,000 है ना। वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया हुआ है भाई साहब, तो 20,000 है। अब इस वर्ष मतलब 20,000 है, तो कह रहा है कि अगले वर्ष क्या होगा, और हर वर्ष में जो है आपका 10% की वृद्धि होती है। तो समझिएगा कभी भी है ना, ये आपको रूल बता रहे कि कभी भी आपका जो है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दिया रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रारंभिक राशि और अंतिम राशि का रेशियो लिखना है ना। कभी भी है ना, कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे एक वृद्धि है ना, दो वृद्धि दे देगा, तीन वृद्धि दे देगा, दो कमी दे देगा, एक वृद्धि और एक कमी दे देगा, इस तरीके से क्वेश्चन भी देता है ना, आगे आप लोग को मिलेगा। तो उस स्टेज में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है प्रारंभ और अंत राशि का रेशियो, ये सब लिखना है। तो लिख भी लीजिएगा ना कि जब भी प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी दिया रहे तो प्रारंभिक राशि और अंतिम राशि का रेशियो लिखना है। और ये जो है एक रेशियो का नियम होता है, रेशियो मतलब अनुपात है ना, रेशियो आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो रेशियो का एक रूल है कि जो राशि आपको दिया गया है उससे भाग देना है और जिसे निकालना है उसे गुना करना है। ऐसा क्यों होता है, जब हम आप लोग को रेशियो पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग को काम करना है कि प्रारंभ और अंत राशि का रेशियो। तो देखिएगा 10% की वृद्धि, तो प्रतिशत में हमेशा शुरू वाला राशि 100 मानिएगा, है ना। और 10 की वृद्धि हो रहा है तो 10 की वृद्धि हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा 110, 0 कट गया, अनुपात में कटेगा तो काट दीजिएगा। अब यहाँ आ गया 10:11। अब कह रहा था कि वर्तमान में इसकी जो जनसंख्या है 20,000, वर्तमान मतलब अभी ना, प्रारंभ में ना, तो प्रारंभ में जनसंख्या 20,000 है, यहाँ प्रारंभ में आ गया 10 और निकालना है अंत वाला मतलब अगले साल का, तो 11 से गुना कर देना, 0 कट जाएगा, 11 दूना 22 मतलब 22,000 हो जाएगा। इसका सही उत्तर सो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से समझिएगा कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में औसत वृद्धि पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, वर्ष यहाँ पे नहीं देखेंगे ना। तो बोले थे कि यहाँ पे जो राशि रहेगा प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है। तो यहाँ हो गया 1,75,000 है ना, 1,75,000 और यहाँ हो गया 2,62,500। यहाँ सबसे पहले रेशियो लिखना है, इसी से आप लोग को प्रतिशत निकालना सबसे आसान होगा। 2 काट दीजिएगा, है ना। अब 25 से यहाँ काटिएगा, तो जब 25 से हम यहाँ से काटेंगे तो चलिए 25 से काटने का तरीका हमने सिखाया था आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसको तो ऐसे काट सकते हैं 25 7 7 बार में, है ना, मतलब 70 बार में ये कट गया। इसको 25 से काटेंगे तो 25 से काटें 25 यहाँ जाएगा, है ना, तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 से मतलब 105। यहाँ से 21 से नहीं 14 से नहीं 7 से काटिए, 7 दहें के 70 हो जाएगा। या आप 35 से भी काट सकते हो, डायरेक्ट 35 से ही काट देते हैं ना, डायरेक्ट 35 से का 35 दूना 70 और 35 दिया 105। तो देखिएगा यहाँ से करें कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करना है कि देखिए प्रारंभ में था कितना 2, अब हो गया कितना 3, तो वृद्धि तो हो रहा है। तो कितना वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है ना। यदि कमी होता तो यहाँ घटता, ठीक है। यहाँ पे आपका वृद्धि हो रहा है। और कभी भी प्रतिशत निकालना तो प्रारंभिक राशि पर निकाला जाता है, तो 1/2 गुने प्रतिशत के लिए 100। यहाँ पे काट देंगे तो 50 बार में, इसका मतलब कितना प्रतिशत आ गया, 50%। अब ये जो 50% है वो कितना वर्ष में आया था, तो 5 वर्ष का ना दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रति वर्ष कितना होगा ना। थोड़ा सा रुकिए, कॉल आ गया। चलिए, तो 5 वर्ष का था तो प्रति वर्ष निकालना मतलब 1 वर्ष का निकालना, तो 1 वर्ष का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा आपका सही उत्तर, है ना। चलिए आगे समझिएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% बढ़ती है, और कह रहा है कि 20 मिनट में इसके बाद, अच्छा मतलब पहला 10 मिनट में 6% बढ़ रहा है, दूसरा 10 मिनट में 10% बढ़ रहा है। तो कह रहा है 20 मिनट में, मतलब वही तो पूछ रहा है, पहला 10 मतलब 10 का यहाँ पे वर्ष का अंतर दिया, और मतलब 20 का पूछ रहा है, मतलब टोटल वृद्धि पूछ रहा है। तो अभी तुरंत बताए कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहता है प्रारंभ और अंत राशि का, है ना, रेशियो लिखिए, प्रारंभ और अंत राशि का रेशियो लिखिएगा। तो देखिए, तो पहला 6% मतलब इधर हो जाएगा 100 और 6 का वृद्धि हो जाएगा तो 106। फिर कह रहा है 10%, तो फिर दूसरा में हो जाएगा, गुना कीजिएगा बीच में ना, जितना भी वृद्धि कमी रहे। तो अब यहाँ से हो जाएगा 110, 1 0 से 1 0 यहाँ काट दीजिए, है ना। चलिए
यहाँ पे आपका हो जाएगा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 1000 है ना, 1000 हो जाएगा। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 11 छक 66 हो गया, मतलब 1166। अब देखिए वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है 166 ना, 166। अब बता प्रतिशत निकालना तो 1000 नीचे हो गया, अब प्रतिशत के लिए 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे कट गया, मतलब एक अंक के बाद दशमलव देना, मतलब 16 दशमलव कितना प्रतिशत हो गया, 6% हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरीके से आगे देखिएगा। करें कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। तो कह रहे कस्बे में कुल वर्तमान जनसंख्या मतलब क्या है, अब समझिएगा। ये जो है आप लोग को एक रेशियो में गाय मुर्गी पर आधारित प्रश्न जो है होता है उसको मतलब पढ़ना पड़ता है ना, वहाँ पे एक तरीका बताते हैं, उसी तरीके से ये जो है क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व होगा। अब गाय मुर्गी का जो है प्रश्न क्या है तो समझिएगा। करें कि एक कस्बे की टोटल जनसंख्या आपको दिया हुआ है 10,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। अब कह रहा है कि पुरुष में जो है मेल में जो है 5% बढ़ा रहा है, स्त्री मतलब वुमेन में जो है 10% बढ़ा रहा है। अब टोटल बढ़ने के बाद यहाँ हो गया 10,800 हो गया है ना, टोटल बढ़ने के बाद। अच्छा, दो तरह के क्वेश्चन रहता है, या एक तो आपको देगा कि टोटल बढ़ने के बाद दे देगा, मतलब टोटल बढ़ने के बाद वाली राशि दे देगा, और एक देगा सिर्फ वृद्धि वाली राशि। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा है ना, वृद्धि की राशि सिर्फ यहाँ दे देता कि 800 की वृद्धि हुई। तो दोनों में आप लोग को है ना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वृद्धि की टोटल वाला राशि दिया हुआ है, वृद्धि के बाद वाला राशि तो इस पर सिखाते हैं ना बनाने के लिए। तो चलिए, अच्छा यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10,000। 10,000 क्या है टोटल का मतलब स्त्री भी है, मतलब सॉरी पुरुष भी है और स्त्री भी है, मतलब मेल भी है और फीमेल भी है ना। चलिए देखिए, मतलब यहाँ पे समझिएगा आप, यहाँ से कह रहा है कि आपका जो है मेल में मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि था तो 5%, वुमेन में मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि था तो 10%। अब टोटल बढ़ने के बाद कितना हो गया आपका 10,800। तो यदि यहाँ से पूछ रहा है कि आप जो है वुमेन का बताइए, मतलब आप जो है यहाँ पे वुमेन का पूछा जा रहा है ना, आपसे वुमेन का जब पूछा जा रहा है तो आप समझिएगा यहाँ पे कि यदि हम कहें कि a + b बराबर दिया हुआ है 200, a + b बराबर दिया हुआ है 200। अब कहेंगे बताइए a का मान क्या होगा, तो कहिएगा सर जब a का मान पूछा जा रहा है तो b को घटा दीजिए तो a अपने आप निकल जाएगा, और यदि b का मान पूछा जाए तो a को घटा दीजिए तो अपने आप निकल जाएगा b का मान, है ना। इसका मतलब हुआ कि यदि यहाँ पे पुरुष पूछा जाए तो स्त्री का मान घटाएंगे और स्त्री पूछा जाएगा तो पुरुष का मान घटाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे है ना। अब यहाँ से हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, आपका जो है स्त्री मतलब वुमेन पूछा जा रहा है ना। अब किस में घटाएंगे तो जो टोटल दिया हुआ, टोटल यहाँ पे कितना आ गया वृद्धि के बाद 10,800, 10,800। अब यहाँ पे देखिएगा कुल जो है जनसंख्या कितना था है ना, तो कुल जनसंख्या आपका 10,000 है। अब 10,000 है तो हम लोग को निकालना है क्या चीज़, महिला, तो हम घटाएंगे किसको, पुरुष को, मतलब महिला पूछ रहा है तो पुरुष को घटाएंगे, तो पुरुष का कई प्रतिशत था तो 5%। तो हम लोग 10,000 का 5% ना निकाल कर कितना प्रतिशत निकालेंगे 105%। अब 105% क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ वृद्धि के बाद वाली राशि, मतलब वृद्धि के बाद टोटल राशि, मतलब ये जो है प्रारंभिक राशि और जो वृद्धि हुआ वो दोनों मिला के दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग वृद्धि सिर्फ ना निकाल के वृद्धि के बाद वाला, मतलब यदि हम प्रतिशत में टोटल राशि 100 मानते हैं और 5 का वृद्धि हो रहा है तो 105% हो जाएगा है ना, यहाँ से निकालेंगे। यदि यहाँ सिर्फ रहता आपका वृद्धि दिया हुआ है कि वृद्धि आपका 800 दिया हुआ है, तब हम सिर्फ निकालते कितना प्रतिशत, 5%। चलिए अब देखिएगा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे है ना। तो यहाँ से 10,000 का हम लोग 105% ज्ञात करेंगे, 2020 कट गया, मतलब 10,000 कैसे हो गया 500 हो गया। अब 10,500 मतलब हम यहाँ से यदि घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, आपका टोटल था है ना, टोटल था, हम लोग किसको घटा रहे तो पुरुष को, तो निकल रहा है किसका, महिला को। अब थोड़ा सा एक चीज़ नीचे में ध्यान देना है, इसके बटा में भी एक चीज़ करना पड़ता है, वो हमेशा ध्यान देना है कि जो भी दो राशि रहेगा उसका नीचे में अंतर लिखना, मतलब 5% और 10% में अंतर लिखेंगे तो 5% का हो जाएगा है ना। अंतर का मतलब ऊपर
घटाएं तो नीचे भी घटाना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना। प्रतिशत हटेगा ऊपर जाके 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से घटेगा तो हो जाएगा 300 और बटा 5 और गुने 100 है ना। 6 × 30 मतलब हो गया 6000। तो यहाँ पे आपका महिला जो था कितना था, 6000 था। यदि पूछता पुरुष कितना है तो देखिएगा 6000 महिला आ गया, टोटल था 10000, तो पुरुष हो जाएगा कितना 4000। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। करें एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो वर्तमान में जनसंख्या था, तो करें कितने वर्ष बाद। ये जो देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, ये आपका जो है CI का प्रश्न है। फिर भी चलो बता देते हैं आप लोग को। यहाँ से करें पहले 10% की वृद्धि, तो जैसे ही बोले कि प्रतिशत वृद्धि या कमी रहे तो हम लोग प्रारंभ और अंतिम राशि का रेशियो लिखेंगे। तो 10 का वृद्धि मतलब इधर 100, तो इधर हो गया 110, 0 0 कट गया मतलब हो गया 10:11। अब करें प्रारंभ में होना चाहिए आपका क्या 1000 और यहाँ पे अंत में होना चाहिए क्या 1331। तो करें कितने वर्ष जो है के बाद इतना हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ है 1000, 10 है हो गया 1000, यहाँ 11 हो गया कितना 1331। इसका मतलब है कि जब भी वर्ष पूछा जाए, जब भी वर्ष आप लोगों से पूछा जाए तो या तो स्क्वायर में रहेगा या तो क्यू में रहेगा या फोर्थ स्क्वायर, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग 10 को क्या करें कि 1000 आएगा तो कहिएगा सर क्यू कर दीजिए। 11 को क्या करेंगे कि 1331 आएगा, कहिएगा सर क्यू कर देंगे। इसका मतलब क्यू करने पर आएगा तो आपका जो है कितने वर्ष के बाद ये राशि बदल जाएगा, तो 3 वर्ष के बाद, है ना। यदि समझ में नहीं आया होगा तो हम CI में आप लोग को पढ़ाएंगे ना, बहुत सारा क्वेश्चन इस सब देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए करें लुधियाना। अगला क्वेश्चन देखिए, करें लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि। अभी तुरंत बताया ना कि यहाँ पे जो है प्रारंभ और अंत राशि का रेशियो लिखे है ना। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। प्रारंभ अंत राशि का रेशियो मतलब इधर 100 इधर 120, डायरेक्ट काट के लिखिएगा 20 × 25 100, 20 × 6 20 80। अब देखिए करें 2 वर्ष के बाद, अभी तुरंत बताया कि यदि 3 वर्ष रहेगा तो क्यू करेंगे, 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ 25 हो गया, यहाँ 36 हो गया। अब करें वर्तमान में दिया हुआ 8 है ना 4 7 3 को 0 और यहाँ वर्तमान में दिया हुआ 25 गुने निकालेंगे अंत में तो कितना हो जाएगा आपका जो है 36 से गुना कर देंगे। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आगे देखिए कह रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या 4। अभी तुरंत बताइए क्वेश्चन गाय मुर्गी वाला, है ना। अब कह रहा है महिला स्त्री पर पुरुष पर जो है मतलब मेल पर जो है आपका 10% और कह रहा है स्त्री पर जो है 20% की वृद्धि कर रहा। तो गांव की कुल जनसंख्या फिर दे दिया कुल जनसंख्या, है ना। सिर्फ वृद्धि देता तो कुछ हम लोग करते हैं, वही ला क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि पहले जो है पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा था, हम लोग स्त्री का भी घटाएंगे ना। तो 4500 में घटाएंगे स्त्री मतलब कितना प्रतिशत, 20% ना बल्कि 120%। ये सब ध्यान दीजिएगा ना। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 12 चौक 4800 घट जाएगा, है ना। 4800 घटेगा, नीचे में भी बोले तो अंतर लीजिएगा 10%, प्रतिशत हटेगा तो ऊपर से 100 से गुना हो जाएगा। अब देखिए दोनों घटेगा तो 300, माइनस प्लस नहीं देखिएगा ना, कहिएगा सर माइनस आ रहा है उससे नहीं देखिएगा आप लोग। अब देखिएगा यहाँ से 2 0 0 0 कट गया मतलब 3000 हो गया, है ना। चलिए कितना आसानी से बन गया, है ना। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। फिर से देखिएगा एक क्वेश्चन आ गया, करें कि आपका एक कस्बे की जनसंख्या 5% की किसी महामारी में मृत्यु हो गई, मतलब कमी हो गई। मृत्यु का मतलब क्या होगी, कमी होगी। करें बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए। तो करें यदि, अच्छा ये प्रारंभ और अंत वाला क्वेश्चन नहीं है ना, ये प्रारंभ और अंत वाला क्वेश्चन है। बोलिएगा सर क्यों, तो क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो बची है जनसंख्या उससे 8% चला गया। मतलब जो है कुल जनसंख्या हम लोगों के पास 100 है, तो यदि मृत्यु हो गया 5 का तो बच रहा है कितना, बच रहा है कितना, है ना। बचा कितना आपका जो है फर्स्ट में बचा आपका कितना, तो कहिएगा सर 95 बचा। अब ये जो बचा इससे भी जो है 8% घबरा कर चला गया, तो 95 का, है ना, 95 का 8% के लिए 100 करिएगा, है ना। चलिए इसको जो है काटिएगा, 2 से काटिए, यहाँ पे काटिएगा तो 4 बार में, यहाँ से 50 बार में, 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 10 बार में, यहाँ से होगा 19 बार में, है ना। और 19 चौक कितना हो जाएगा 76, है ना। 76 तो 76 भागा 10 करेंगे तो 6.4, तो 6.4 जो है आपका जो है चला, फिर से चला गया। मतलब इसमें यदि हम लोग 6.4 घटाएंगे तो पहले 8 घटा दीजिए, सॉरी 7.6 घटाएंगे तो पहले 8 घटा दीजिए, तो 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 87, तो 87 पॉइंट कितना हो जाएगा। अब जो है लास्ट में बचा कितना, लास्ट में बचा कितना आपका 87
पॉइंट कितना आपका 4 है ना। अब देखिए टोटल यहाँ जनसंख्या अभी बचा 88,274, अब यहाँ बचा है 87.4। अब निकालना कस्बे की कुल जनसंख्या, मतलब शुरू में कितना था 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट ना था, पॉइंट हटेगा, एक ऊपर 0 जाएगा, इसको काट दीजिएगा, हल कीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब कह रहा है कि एक, ये तो आसान है ना, पर यहाँ से प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि कमी रहे तो क्या बोले, प्रारंभ और अंत करा रेशियो लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ 18,000 शुरू में, लास्ट में बढ़ के हो गया है ना 2,25,000 हो गया, यहाँ से 22,500 हो गया। अब 20 कट गया। अब देखिएगा इसको काटिए आप जो है 9 से काट दीजिए, है ना, 9 से काटिएगा तो 9 दूनी 18, यहाँ से हो जाएगा 25 225 है ना। 5 से फिर इसको काटिएगा तो 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। अब देखिए वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो कितना हो रहा है 1 का। अब प्रतिशत निकालना, शुरू वाले राशि 100 के गुना कर देंगे, 25 चौका 100, मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, तो कहिएगा सर 25%। इसका मतलब जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप सब नंबर ए हो जाएगा। अब देखिएगा ये भी वही है ना, ये भी आपका जो है वही है क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो 2 वर्ष में लगातार वृद्धि हो रहा है और तीसरा वर्ष में कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, प्रारंभ और अंत का जो है रेशियो लिखेंगे ना। प्रारंभ और अंत का जो है कि क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। तो देखिए प्रारंभ में तो पहले 10% की वृद्धि, तो 10 से हो गया 11। फिर कह रहा है कि आपका 20% की वृद्धि, तो 5 से हो गया 6, डायरेक्ट काट कर लिख रहा है ना। फिर कह रहा है 25% की कमी, तो इधर 100, तो इधर 75, तो 25 चौका 100, 25 या 75। अब देखिए कटेगा तो काट भी देंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, अब 2 तिया 6 हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका 100 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 99, है ना। अब यहाँ से शुरू वाला आ गया 100, अब अंतिम में आ गया क्या चीज़, 99। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात क्या है ना। तीसरे वर्ष और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो चलिए समझिएगा। अब यदि यहाँ से आप लोग 100 अनुपात 99 दे दीजिएगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बोलिए सर गलत कैसे हो जाएगा, तो गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कह रहा है कि तीसरा वर्ष मतलब अभी जो है 3 वर्ष पहले का मतलब क्या पूछ रहे हैं, प्रारंभ वाला। और अब कह रहा है कि तीसरे वर्ष और जो है 3 वर्ष पहले की, तो 3 वर्ष पहले का जनसंख्या कितना था, तो 100 था। अब यहाँ से कह रहा है तीसरा वर्ष मतलब अभी का जनसंख्या कितना आ गया, 99 आ गया, है ना। तो ये सब लैंग्वेज आप लोग समझिएगा, डायरेक्ट यदि आप ऑप्शन नंबर ए मार देते हैं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, है ना। चलिए देखिएगा, कह रहे कि एक शहर की जनसंख्या 62% जो है जनसंख्या शिक्षित है, मतलब है टोटल यदि हम लोग 100 मानते हैं तो शिक्षित हो जाएगा आपका, शिक्षित जो हो जाएगा आपका 62 और अशिक्षित आपका हो जाएगा कितना 38, है ना। चलिए देखिएगा, कर अशिक्षित लोगों की, अच्छा अशिक्षित दिया हुआ, ये तो आसान है, यहाँ शिक्षित दिया हुआ 38 और गुने निकालना क्या चाहिए, शिक्षित, तो 62 से गुना कर जो दिया हुआ उसको जो है उससे आप भाग दीजिए, जिसको निकालना उससे गुना कीजिए, बाकी हल कर लीजिएगा आप लोग। देखिए कर 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद कितना होगा ये मालूम नहीं, लेकिन वर्तमान जो अभी जो है 12 लाख दिया हुआ है और 4% की वृद्धि। तो वृद्धि कमी का मतलब ये अभी तुरंत बताएं कि प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखिए, तो प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखिए, तो 4 का वृद्धि हो रहा है, तो इधर 100 तो इधर 104, तो 25 चौका 100, 26 चौका 104 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से अच्छा 2 वर्ष दिया हुआ ना, तो 2 वर्ष के लिए स्क्वायर बोले थे, अभी कीजिएगा 625 और 676, है ना। अब देखिए वर्तमान में दिया हुआ 12 लाख, है ना, 12 लाख दिया हुआ। अब यहाँ से वर्तमान में आ गया 625 और गुने निकालना आपका जो है 2 वर्ष के बाद वाला, मतलब बाद वाला निकालना, तो 600 हो जाएगा, 76 से गुना कर दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखिएगा, कह रहा है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष से बढ़ रहा है, यदि वर्तमान में जो है क्या दिया हुआ, वर्तमान में दिया हुआ 1,85,220 है, तो 1 साल पहले, वर्तमान का मतलब बढ़ने के वाले बात दे दिया, है ना, समझिएगा ये सब। यहाँ से करें वर्तमान मतलब जो है शहर की आबादी दे दिया आपका 5% की वृद्धि, तो प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखिएगा, है ना, प्रेजेंट और लास्ट का रेशियो लिखिएगा, तो यहाँ से 5% की वृद्धि, तो 100 से 105 मतलब 20 से हो गया 21। अब ये जो दिया हुआ वर्तमान मतलब अभी का दिया हुआ, बढ़ने के बाद वाला दिया हुआ, है ना, यहाँ से दे दिया है, और यहाँ देखो आपका जो है बढ़ने के बाद कितना 21, गुने निकालना पहले माने शुरू वाला, तो शुरू वाले 20 से गुना, हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए
आगे देखिएगा सेम क्वेश्चन आपका दे दिए, गाय मुर्गी पर आधारित प्रश्न अभी तुरंत बताए थे। कह रहा है कि अब चलिए डायरेक्ट निकालते हैं ना, इसमें जो है 86 80 में घटाएंगे हम लोग, महिला को निकालना तो पुरुष को, तब पुरुष को निकालना तो 8000 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, पुरुष में जो है वृद्धि 8%, मतलब 108/100, 20 कट गया, 0 हो जाएगा है ना, 88 64, मतलब और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 0 हो जाएगा, 88 64 हो गया, 8 हो गया, मतलब 86 40 हो गया ना, तो 86 और 40 जो है अब बटा हो जाएगा। रुकिएगा इसको थोड़ा हटाते हैं ना, अब समझिएगा यहाँ से 86 40, अब यहाँ से 8%, 4%, 12% वृद्धि निकालिएगा तो 4%, अंतर निकालिएगा तो 4% हटेगा, ऊपर 100 से गुना कीजिएगा, ये दोनों घटा दीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा, 40/4 तो 10 का मतलब हो गया 1000 आंसर हो गया है ना। चलिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन को बनाना। कर 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या, ये वही वाला क्वेश्चन, 5% प्रति वर्ष वृद्धि होता है, तो 5% का मतलब कि इधर 100 इधर 100 मतलब 5 तो हो जाएगा 20/21। अब यहाँ से 2 साल बाद तो स्क्वायर कर दीजिए है ना, तो यहाँ हो जाएगा 400, यहाँ हो गया 441। अब देखिए पहले दिया हुआ था आपका जो है 2018 में 5400, यहाँ दिया हुआ है कितना 400, गुने निकालना, अच्छा सॉरी रुकिएगा, करे 2 साल पूर्व जो है पहले, अच्छा ये जो दिया हुआ है अभी का दिया हुआ है ना, ये जो है आपका दिया हुआ अभी का, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा 5 जो है वर्ष प्रति वृद्धि न हो रहा था, रुकिएगा है ना, तो ये जो है आप लोग को ध्यान देना, यहाँ पे रुकिएगा, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग गलत तरीके से भाग दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ जो है आप लोगों को दिया हुआ है कि 2 वर्ष पहले वाला पूछ रहा, मतलब 400 पर पूछ रहा और 441 पर दिया हुआ, इसको हल कीजिएगा, लगभग में आंसर आ जाएगा है ना, लगभग में आंसर आ जाएगा। आप लोग थोड़ा इसको क्या कीजिएगा, हल कर लीजिएगा है ना। चलिए यहाँ पे समझिएगा आगे क्वेश्चन, कर एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की जनसंख्या 30% वृद्धि हो रही है। इसे सेम क्वेश्चन से हम दे रहा है, 30% की वृद्धि हो रहा है, मतलब इधर 100 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 3 वर्षों में पूछ रहा तो यहाँ से क्यू कर दीजिएगा, वर्तमान में दिया हुआ बाद वाला पूछ रहा, मतलब इससे भाग दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा है ना, डायरेक्ट बना लीजिएगा। आप लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे ना, क्योंकि आप लोग को भी मेहनत करना ही है। चलिए कह रहे कि एक स्कूल में लड़का तथा लड़की का अनुपात दिया हुआ 5:6। अब कह रहा है कि लड़का पर जो है 20% लड़का और जो है 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, मतलब इसको छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो कह रहे कितने प्रतिशत जो है लड़का लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है ना, कितने प्रतिशत। ये जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे 3-4 तरीके से बताएंगे। एक तो रेशियो विधि हो गया, दूसरा जो हो गया आपका एवरेज विधि, एवरेज है ना, औसत से, तो सबसे आसान जो होता है इसको बनाना औसत से होता है। तो चलिए औसत से ही हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, जो आपका यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, यहाँ पे आपका गर्ल दिया हुआ है ना, यहाँ पे बॉय दिया हुआ है, यहाँ पे आपका गर्ल दिया हुआ है, लड़का और लड़की। अब जिसका जो है ना, जिस मतलब लड़का को जो छात्रवृत्ति मिला वो लड़का के पास लिखना, और जो लड़की का मिला वो लड़की के पास लिखना। तो यहाँ पे देखिएगा लड़का को मिल रहा है कितना 20% और लड़की को मिल रहा है कितना 25%। इस तरीके से भी बनाकर हल कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा तो वो हो जाएगा आपको मिलने वाला। और तब पूछ क्या रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा तो उसको यदि निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो आएगा उसको 100 में घटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रतिशत 100 होता है। अब मान लिया 100 में यहाँ पे आएगा 30%, तो 30% को मिल रहा है तो कई प्रतिशत को नहीं मिलेगा, 70% को। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1-2 स्टेप बढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि जो निकालना है डायरेक्ट उसी को लिखिए। तो उसी को लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है समझिएगा, यहाँ से कह रहा है कि 20% लड़का को मिल रहा है तो नहीं मिलेगा कई प्रतिशत को, तो कहिएगा 80% को नहीं मिल रहा है। 25% लड़की को मिल रहा है तो नहीं मिलेगा कितना को, यहाँ 75% को नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अब जो है इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो जो सबसे छोटा राशि है उसको लेना है। सबसे छोटा राशि कितना दिया हुआ 75। अब यहाँ प्लस का साइन देना है ना। अब देखिएगा 75 के बाद देखिएगा यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है, 75 के बाद ये कितना बढ़ रहा है, तो कहिएगा 7। यहाँ से सर जो है आप 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे है ना 5 बढ़ रहा है। अब 5 जो है कितना लड़का में बढ़ रहा है, तो 5 लड़का में बढ़ रहा है, तो 5 लड़का में 5-5 यदि बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5-5 25, है ना। एवरेज यदि आप लोग को पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यदि नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप लोग को परेशानी होगा।
चलिए अब यहाँ से 25 हो गया। अब ये जो 25 जो हो जाएगा किस में बटेगा, तो टोटल में, है ना, टोटल में बटेगा। अब टोटल का मतलब हो गया कितना, 11। यदि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक उदाहरण देते समझिएगा। यहाँ पे आपका जो है 5 लड़का के पास जो है आपका कितना दिया हुआ है, 80। 6 लड़की के पास कितना दिया हुआ, 75। अब औसत का मतलब तो बराबर बराबर बांटना। तो बराबर बराबर बांटने का मतलब हुआ, चलिए सबसे पहले जो छोटा राशि उतना दे। जैसे देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति लाया 2 रोटी, एक व्यक्ति 4 रोटी, एक व्यक्ति लाया आपका 5 रोटी, 6 रोटी, है ना। तो कहेगा सर पहले सबको 2-2 रोटी दे दीजिए। तो इसमें से भी 2 रोटी चला गया तो इसमें 0 बचेगा, इससे 2 रोटी आएगा तो, है ना, इसमें 2 गो और बचेगा, इससे भी 2 गो आएगा तो कितना बचेगा आपका, फिर यहाँ पे 4 गो बच जाएगा। अब कहेगा सर इसके पास 4 गो बच रहा है, इसके पास इसके पास 2 गो बच रहा है, इसके पास 4 गो बच रहा है, मतलब टोटल बच रहा है कितना, 6 गो बच रहा है। तो 6 गो को जो है ये 6 रोटी को जो है कितना व्यक्ति था, 3 व्यक्ति था, तीनों में बांटना बराबर बराबर। तो कहेगा सर यहाँ से 3 से भागा दे दीजिए, टोटल में मतलब 3 व्यक्ति था, 3 से भागा दे दीजिए तो 2-2 रोटी हो जाएगा। तो 2-2 रोटी और इसको मिलेगा ना, सभी को 2-2 रोटी। अब बताइए बराबर बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आपका दिया हुआ है टोटल जो था, लड़की के पास जो 75 था और लड़का के पास जो आपका था 80 था। तो कहेगा चलिए हम पहले जो कम है उसी को बांटते। तो 75 इसको भी दिए और 75 इसको भी दिए। तो इसको 75 दिए और इसको भी 75 दिए तो इसके पास बचेगा ना। तो कहेगा सर कितना बचेगा, तो 5। तो 5 बच रहा है एक लड़का में, तो 5 लड़का में कितना बचेगा, 25। अब ये 25 जो है कितना में जाएगा, दोनों में जाएगा, मतलब 5 लड़का और 6 लड़की के पास, तो 6 5 11 हो गया। अब इसको हल कर दीजिएगा, है ना। अब हल कीजिएगा तो ये जो है आपका पूर्णांक में आएगा, है ना, पूर्णांक में आएगा। तो चलिए पूर्णांक में इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में यदि हम लोग तोड़ेंगे तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा 850/11%, है ना। ये हल कर लीजिएगा आप लोग पूर्णांक निकाल कर, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हम एवरेज का जो है फाउंडेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 समझिएगा। करें कि एक कक्षा में 82% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब 82% छात्र जो है पास हो गया, ठीक है जी। और 2% जो है पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, मतलब 2% विद्यार्थी को पुनः परीक्षा देना है। अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी, अच्छा देखिएगा 592 जो है आपका अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। तो यहाँ पे आप कहिएगा सर 82 पास हुआ और 2 को पुनः परीक्षा में परीक्षा जो है देने के लिए रखा गया। तो जो है आपके पास अब कितना विद्यार्थी बचेगा जो आपके पास अनुत्तीर्ण हो गया, है ना, अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया कि फेल हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे आपको 82 था और 2 यहाँ था तो 84 था। तो इसका मतलब है टोटल कितना विद्यार्थी आपको फेल हो गया। अब पुनः परीक्षा में रखा गया। अब ये थोड़ा ही बता रहा है कि ये फेल हुआ कि पास हुआ, इसको फिर से परीक्षा ले रहा था। अभी जो है इसको यदि आप फेल के कैटेगरी में रखिएगा तो गलत हो जाएगा, पास की कैटेगरी में भी रखिएगा तो गलत हो गया। ये जो है आपका चयन नहीं हो रहा है कि ये पास हुआ कि फेल हुआ, इसको पुनः परीक्षा देना होगा, है ना। तो इसका मतलब जो है आपका निश्चित फेल कितना है, तो 16 है ना, क्योंकि टोटल 100 मानेंगे तो 100 में 82 तो पास हो गया, बच गया 18 में फिर 2 जो है आपका पुनः परीक्षा दे रहा तो हो गया आपका कितना बचेगा 16। अब पूछ क्या रहा परीक्षा में कुल विद्यार्थी, तो 100 से गुना कर दीजिएगा। अब यहाँ से 16 से भाग दीजिएगा तो 37 बार में कट जाएगा, तो 37 गुने 100 होगा, तो 3700 आपका जो है टोटल विद्यार्थी उसमें था। अब चलिए एक थोड़ा सा और देखिएगा, कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक मतलब 40% अंक लाइएगा तो आप जो है पास हो जाइएगा। और एक विद्यार्थी जो है 120 अंक लाया और जो है 30 अंक से फेल हो गया। 30 मतलब 120 अंक लाया, अंक में जो है 120 लाया और 30 अंक से फेल हो गया। मतलब पास होता कब, जब 30 और लाता था ना, तो मतलब 150 अंक यदि लाता तो वह पास हो जाता। प्रश्न में जो है निश्चित राशि 150 लाना था पास होने के लिए, और आपका जो है यहाँ पे प्रतिशत में पास लाना था कितना 40। कर पूर्णांक निकालना 100 से गुना कर दीजिएगा, 0 0 काट दीजिएगा, है ना, 0 0 काट दीजिएगा। यहाँ से 2 बार में, यहाँ से 5 बार में, यहाँ से 75 बार में। 75 गुने 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 5 25, है ना, 5 5 25 और 5 से 35 और 2 37, मतलब आपका हो जाएगा 375। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करे कि रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक, मतलब रवि जो है
राजेश से, है ना, ये दे देते आरजे दे देते, यार भी दे देते। कितना अंक अधिक लाया, तो 8 अंक अधिक लाया। अब कह रहे देखिएगा, रवि जो है राजेश से 8 अंक अधिक लाया, उसके प्राप्तांक, उसके मतलब किसके, रवि के, है ना, उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग का जो है 52%, मतलब रवि जो है टोटल का जो है 52% है। टोटल मान लीजिए, सॉरी 52% ना, अब टोटल मान लीजिए कितना, 100 मान लीजिए, है ना। जब टोटल हम यहाँ पे 100 मानेंगे, टोटल हम यहाँ पे 100 मानेंगे, और रवि का जो है कितना है, आपका 52 है, तो इसका मतलब है रवि का 52 है, तो राजेश का कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 48 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार दोनों में अंतर 8 का है, यहाँ पे अंतर कितना है, तो 4 का। यदि रवि को निकालिएगा तो 52 से गुना, और यहाँ से राजेश को निकालिएगा तो 48 से गुना, 2 बार में कट जाएगा। राजेश, अच्छा दोनों के पूछ रहा है ना, तो 52 दूना हो गया कितना, 104, और 48 दूना कितना हो गया, 96। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए इसी तरीके से अब आप लोग का क्लास डेली चलेगा, जितना भी रेलवे और एसएससी का भी जाएगा, है ना। एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीजीएल, अब जो है आपका एलडीसी सब में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, सभी आप लोग को सभी का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा, है ना। तो डेली 2 से 3 वीडियो आप लोग को मिलेगा सिर्फ प्रीवियस का, और उसके बाद और आगे जो पढ़ाएंगे वो फिर हम आप लोग को बताएंगे। चलिए, तो यहाँ आज का जो क्लास है यहीं तक। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।